मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 21वीं कक्षा। कल हमने 10वां अभ्यास प्रारंभ किया था। आज उसके अनुवाद के वाक्यों को देखेंगे और इसमें सर्वनाम शब्दों का पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है। और अस धातु का प्रयोग आएगा। अस का प्रयोग वैसे पीछे भी आ चुका है। और चतुर्थी विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति कल हमने चर्चा की थी कि एक तो कारक के रूप में, जहां कारक होता है कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम, ये जो कारकों के सूत्र आते हैं, तो ये भी एक प्रकरण है इसमें। और जहां बड़े बड़े प्रकरण होते हैं वहां पर एक सूत्र पाणिनि प्रारंभ में ऐसा दे देते हैं जिससे लगता है कि हाँ, अब इस विषय का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे ही कारकों के विषय में भी उन्होंने जहाँ ये प्रकरण प्रारंभ किया है, आप पृष्ठ निकालिए 7वां, 7 पृष्ठ। तो 7 पृष्ठ पर सूत्र है, आपको दिख जाएगा छोटा सा, 23 संख्या पर कारके। तो देखो, कारके सूत्र ही स्वयं बता रहा है कि यहाँ से अब कारकों का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो कारकों का प्रकरण, क्या हम ये कहें कि कारकों में विभक्ति कौन सी आएगी, ये प्रकरण? ऐसा नहीं, कारक संज्ञा का प्रकरण। ये 6 कारक होते हैं ना, कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इन 6 कारकों के नाम रखने वाले सूत्र। कारक तो एक यौगिक शब्द हो गया, कारक स्वयं संज्ञा नहीं है। कारक का अर्थ है करने वाला, करोति इति कारकः। जैसे पठति इति पाठकः, पढ़ने वाला। यजति इति याजकः, यज्ञ करने वाला। तो करोति इति कारकः। तो करोति इति कारकः, इनको कारक कहा गया। तो क्या करते हैं ये? क्योंकि यौगिक अर्थ तो ये निकल रहा है ना, कुछ न कुछ करते हैं ये। कर्ता, कर्म, करण आदि ये कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो क्या करते हैं ये? तो क्रिया के संपन्न होने में ये अलग अलग प्रकार से सहायता करते हैं। क्रिया की सिद्धि में ये अपनी भूमिका निभाते हैं किसी न किसी रूप में, कोई प्रधान रूप से, कोई अप्रधान रूप से। तो उनके ये अलग अलग प्रकार के 6 नाम बन जाते हैं। और ये 6 के 6 सभी कुछ न कुछ योगदान अपना दे रहे हैं क्रिया की सिद्धि में। तो कारक के बाद जब पाणिनि ने यहाँ पर प्रारंभ किया, तो सबसे पहले कौन सा कारक आता है? कर्ता। लेकिन यहाँ इन्होंने कर्ता से प्रारंभ नहीं किया, इन्होंने कहाँ से प्रारंभ किया? अपादान से। अपादान पहले आ रहा है, कारक के आगे ही सूत्र आ रहा है, ध्रुवम अपाये अपादानम। अपादान का अर्थ क्या होता है? अलग होना, दूर हट जाना। एक तो आदान लेना हो गया, ग्रहण करना, और
उसको छोड़ देना, अप लगा दिया ना, अप आदान, वो अपादान हो गया, पहले पकड़ा फिर छोड़ा। मंत्र आपने सुना ही होगा, मंत्र बोलते ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय। अमृता। परमात्मा से हम यही तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें मृत्यु से छुड़ा दे, अर्थात दुखों से हमें दूर कर दे। और हमारा उद्देश्य भी, हमारा लक्ष्य भी वही है, मनुष्य शरीर प्राप्त करने का। अर्थात हम दुखों से जो दूर होने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा कर नहीं पाए, विफल हो गए पीछे के जन्मों में। तो ईश्वर ने फिर अवसर दिया कि अब कर लो। अवसर तो लगातार देता रहेगा वो। तो हमारा उद्देश्य दुखों से दूर होना ही तो है। उसी को मुक्ति कह लेते हैं, उसी को मोक्ष कह दो। मुचलिदी मोक्षाणे, वहां भी छूटना ही अर्थ हुआ ना। और अपवर्ग शब्द भी आता है, अपवर्ग का ही वही अर्थ है, दूर हट जाना। तो पाणिनि ने भी फिर सोचा कि क्यों ना हम फिर अपादान से ही प्रारंभ करें। दूर हटना है ना, क्योंकि सबसे मुख्य विषय यही होता है कि दुखों से दूर होना। और आप संसार का कोई भी कार्य ले लो, हम जो भी कार्य करते हैं संसार में, किसी का भी नाम ले लो, अगर वहां प्रश्न किया जाए कि आप यह कार्य क्यों कर रहे हैं, तो उत्तर देते देते आप प्रश्न करते जाओगे, अंत में यही उत्तर आएगा कि हमें दुखों से दूर होना है। वो दुख भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कोई दुख किसी बात को बोल रहा है, कोई किसी बात को बोल रहा है, लेकिन सारे दुखों का जो मूल है उस पर ध्यान थोड़ा कम जाता है। ठीक है ना, हमें भूख लगती है तो दुख ही तो होता है, प्यास लगती है दुख ही तो हो रहा है। उसको दूर करने के लिए हम उपाय करते हैं, लेकिन उन उपायों को करते समय क्या ये सोचते हैं कि हम भोजन ले रहे हैं भूख को, क्षुधा को दूर करने के लिए, लेकिन 5-6 घंटे बाद फिर भूख लगने लगेगी, तो क्या करना लेकर के, ऐसा नहीं सोचते ना। अर्थात 5-6 घंटों की शांति के लिए हम उपाय करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि पता है कि ये थोड़ी देर के लिए उपाय है, ज्यादा दूर देर तक का नहीं है ये। तो ये सब क्या है, ये कुछ कुछ काल के उपाय हैं। हमें क्या करना है, अत्यंत दुखों से दूरी करनी है। तो एक सूत्र भी आता है सांख्य में, तद अत्यंत विमोक्ष अपवर्ग। अपवर्ग की परिभाषा यही है, अत्यंत छूट जाना। इसलिए पाणिनि ने भी छूटने का विषय पहले लिया। ठीक है ना, अपादान। तो व्याकरण ऐसा नहीं है, व्याकरण में भी दर्शन घुसा हुआ है। आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखें तो ऋषियों के प्रत्येक शास्त्र, वहां ये आपको विषय मिलेगा आध्यात्मिकता, ये उद्देश्य ही वही है। हम यहाँ पर शब्दों का साधुत्व करने के लिए ही तो सहारा ले रहे हैं पाणिनि का। तो शब्दों का साधुत्व क्यों चाह रहे हैं हम, कि शब्दों से जो यथार्थ उनका तात्पर्य है, जो अर्थ है उनका, वो यथार्थ रूप से हम जान पाए। और अगर हमें शब्दों के स्वरूप का बोध नहीं होगा, उनकी संरचना को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर अनर्थ करने लगते हैं, और अनर्थ से उद्देश्य की प्राप्ति होती नहीं कभी। तो पाणिनि का या व्याकरण का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि शब्द साधुत्व को जान करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए। तो इन्होंने जो क्रम दिया है, ये पहले अपादान का हो गया, ध्रुवम अपाये अपादान। हमारा विषय था यहाँ पर संप्रदान। तो देखो, अपादान के बाद ही फिर संप्रदान आ जाता है। ठीक है ना, संप्रदान, क्योंकि अपादान दुखों से निवृत्ति हमारा जो लक्ष्य है, जब इसको दूर करने के लिए हम संसार में आए, तो संसार में आए तो परमात्मा ने हमें साधन दिए ना सबसे पहले। यदि साधन नहीं देता तो हम दुखों से दूर करने का कुछ भी उपाय नहीं कर पाते। तो साधन हमें दिए ना उसने, हमें संप्रदान बनाया नहीं बनाया उसने।
हमारे लिए साधन दिए, और जिसको देते हैं वो क्या होता है? संप्रदान। तो उसका जो सूत्र आगे आता है 32वीं संख्या पर, आप कहोगे फिर ये और सूत्र क्यों है अपादान और संप्रदान के बीच में? फिर धर्मोपाय अपादानम, फिर और भी सूत्र आ रहे हैं। तो और भी सूत्र उसी का विस्तार होता है वहां पर। और जहां ऐसा दिखाई दे रहा होता है कि अपादान स्पष्ट नहीं दिखाई देता, अलग होने की प्रक्रिया, तो उस वहां पर भी हमें अपादान संज्ञा करनी है। उनके लिए फिर और सूत्र भी दे देते हैं बीच बीच में। तो अपादान का सूत्र 32 संख्या, संप्रदान का सूत्र 32 संख्या पर है मुख्य रूप से, कि कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। ठीक है ना? हम कोई क्रिया करते हैं, उसका एक कर्म भी होता है साथ में, लेकिन कर्म के द्वारा हमें जो अभिप्रेत है, यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि बालक के लिए मोदक लड्डू देता है, पिता बालक के लिए लड्डू देता है। तो मोदक क्या हो गया? कर्म। जो वस्तु दी जा रही है उसे कर्म कहा जाएगा, और उस कर्म के द्वारा पिता को अभिप्रेत मोदक है या बालक है? बालक अभिप्रेत है। अभिप्रेत का क्या अर्थ होता है? अर्थात जो अच्छा। उसका उद्देश्य है, उसकी आवश्यकता को पूरा करना, उसकी इच्छा को पूरा करना, जैसा उसने मांगा है या उसको भूख लग रही है, तो उसी को अभिप्रेत कहते हैं। तो उसका नाम होता है संप्रदान। तो बालक का नाम संप्रदान होगा, मोदक का नहीं। मोदक तो कर्म के रूप में ही रहेगा वाक्य के अंदर। ठीक है ना? और फिर कुछ अन्य स्थलों पर भी संप्रदान संज्ञा की जाती है, उसके लिए फिर आगे के सूत्र आ जाएंगे, वही शैली है। जैसे अपादान के बाद में भी कुछ सूत्र और दे दिए अपादान संज्ञा करने के लिए, संप्रदान के बाद भी कुछ सूत्र और आ चुके हैं। उसके पश्चात फिर करण का प्रयोग होता है। अब इसको भी हम अध्यात्म की दृष्टि से घटा सकते हैं कि दुखों की निवृत्ति हमारा मुख्य लक्ष्य है। उसके लिए परमात्मा ने हमें कुछ दिया है ना, शरीर दिया, इंद्रियां दी, भोग्य पदार्थ दिए। तो ईश्वर कहता है कि देखो मैंने तुम्हें ये दे तो दिया है सब कुछ, संप्रदान बनाया तुम्हें, तुम्हारे लिए प्रदान कर दी सारी वस्तुएं ये, लेकिन इनको अपना मत मान बैठना, और ये मत मान बैठना कि यही लक्ष्य था हमारा, और इसी को प्राप्त करने आए थे। और होता भी ऐसा ही है। हम मनुष्यों में यही तो होता है कि ठीक है हमारा जन्म हो गया, हाँ सफलता मिल गई, घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, बच्चे का जन्म हो गया है, ठीक है ना, मनुष्य का शरीर मिल गया। उसके पश्चात फिर जीवन यापन अच्छा होने लगा, आजीविका के साधन हमने अपना लिए, ठीक है ना, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, पूर्ण संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं है। तो क्या हुआ? जो परमात्मा ने हमें पदार्थ दिए, उन पदार्थों को प्राप्त करना ही हमने अपना लक्ष्य मान लिया, बस कि वो मिल गए, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। ईश्वर कहता है नहीं, इन पदार्थों को प्राप्त करना तुम्हारा लक्ष्य नहीं, ये पदार्थ तो मैंने साधन के रूप में दिए हैं तुम्हें। तो साधन को क्या बोलते हैं? कारण। तो उसके पश्चात फिर करण कारक भी आ गया। उसका सूत्र आता है 42 संख्या पर, साधक तमम करणम। ये मुख्य मुख्य सूत्र बता रहा हूं मैं आपके लिए अभी, ठीक है ना, बीच में और भी आ रहे हैं। तो पहले अपादान, फिर संप्रदान, ठीक है ना, फिर करण हो गया। और करण की परिभाषा क्या हुई? किस क्रिया के करने में, क्रिया के करने में जो सबसे अधिक सहायक की भूमिका निभाता है, साधक, साधक की भूमिका निभाता है, सिद्ध करवाने में सहयोग दे रहा है, उस पदार्थ को, उस वस्तु को करण कहते हैं। ये करण की परिभाषा हो गई। ठीक है। तो अपादान, संप्रदान और करण। करण के बाद फिर कर्म कारक को लिया।
पाणिनि ने। 3 तो हो गए और चौथा कारक है कर्म। ये 49 संख्या का सूत्र है, ये मुख्य है, इनको अंडरलाइन आप कर सकते हो या टिक लगा सकते हो कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म। ठीक है ना, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। अब इसको अध्यात्म की दृष्टि से घटाओ। अपादान तो मैं समझा ही दिया, ठीक है ना, दुखों से निवृत्ति करना। फिर परमात्मा ने हमें ये सब पदार्थ दिए संसार के, शरीर के सहित, तो ये हम बन गए संप्रदान। यहाँ पर प्रदान तो उसी ने किया है, हम कहाँ से ले आएंगे। लेकिन उसने साथ में ये भी कहा कि इनको साधन के रूप में अपनाना है, साध्य के रूप में नहीं। तो कर्णत्व के रूप में हमें इन पदार्थों को लेना है, ठीक है ना। लेकिन इन करणों से हम कुछ उपलब्धि भी तो करना चाह रहे हैं, कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, आनंद को, सुख को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो हमारा ईप्सितम तो वही है ना, सुख आनंद। तो वो क्या बन जाता है, कर्म। जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे कर्म कहते हैं। तो प्रारंभ हुआ था दुखों से निवृत्ति, तो दुखों से निवृत्ति के बाद सुख की ही तो प्राप्ति होगी। तो कर्तुरीप्सितमम कर्म, कर्ता को जो सबसे अभीष्ट वस्तु होती है, जो चाहिए उसको, वो कर्म है। वो हमारे लिए आनंद है, ईश्वर कह लो, ईश्वर भी आनंद स्वरूप है, ठीक है ना। इतना सब होने के पश्चात अब यहाँ ये सारी वस्तुएं आ चुकी, कर्म को भी हमने देखा, लेकिन कर्ता यदि स्वयं क्रिया नहीं करेगा, ठीक है ना, उसके अंदर कर्तृत्व की भावना यदि नहीं आएगी, तो ठीक है, साधन सारे पड़े हुए हैं, लक्ष्य भी दिखाई दे रहा है, हमारे अंदर आलस्य भरा हुआ है, प्रमाद भरा हुआ है, हम कुछ करना ही नहीं चाह रहे। तो कर्तृत्व शक्ति भी तो हमें अपने अंदर से जगानी है ना। इसलिए उसके बाद उन्होंने कर्ता कारक को लिया। और कर्ता भी कैसा होना चाहिए फिर, यदि कर्ता के हाथ पैर बांध दिए जाए तो क्या करेगा वो? तो उसको स्वतंत्र बनाया गया पूर्ण रूप से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कितनी गंभीर बात है ये, कि अपादान, संप्रदान, करण, कर्म, ये कोई भी स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता आती है चेतन में, स्वतंत्रता, क्योंकि जड़ हैं सारी वस्तुएं ये, इनमें स्वतंत्रता आ कहां से जाएगी। और करने वाला चेतन जीवात्मा, वो है स्वतंत्र, और पूर्ण स्वतंत्रता दे दी कि तुम जैसा चाहो वैसा करो। लेकिन जैसा चाहो वैसा करो का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि उसने शिक्षा नहीं दी, साथ में उसने वेदों का ज्ञान भी तो दिया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बता दिया, लेकिन हाथ पकड़ करके नहीं करवाएगा वो, ठीक है ना। उसने शिक्षा दे दी और शिक्षा दे करके स्वतंत्र भी छोड़ा, क्योंकि हाथ पकड़े करवाएगा फिर तो सारा कर्म ईश्वर का हुआ, हमारा हुआ कहाँ, हमारा कर्तृत्व नहीं कहलाएगा फिर वो। कर्तृत्व हमारा तभी कहला सकता है जब हमें स्वतंत्रता दी जाए करने की। तो वो कार्य भी उसने किया, स्वतंत्रता दी हमें, लेकिन फल भोगने में स्वतंत्रता नहीं है, ध्यान रखना, करने में ही स्वतंत्रता है। लेकिन एक बार ये विषय मैंने उठाया था, निखिल को तो शायद पता होगा, कि कर्म करने में तो जीवात्मा पूर्ण स्वतंत्र है, ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। सभी आचार्य, सभी ऋषि ऐसा मानते हैं कि कर्म करने में जीवात्मा स्वतंत्र है। लेकिन फल भोगने में यहां फिर अलग अलग प्रकार के पक्ष सामने आते हैं। तो एक पक्ष तो यही मैंने बताया कि भोगने में, फल भोगने में परतंत्रता होती है, परतंत्र है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस तरह के हमें श्लोक मिलते हैं, नीतिकारों ने श्लोक बनाए कि जो भी किया है आपने उसका तो फल अवश्य भोगना ही पड़ेगा। क्या ये हम इसको पूर्ण सत्य मान लें कि फल भोगने में हम परतंत्र हैं? इसमें भी आधा सत्य है, आधा कुछ और रहस्य भरा हुआ है। आधा रहस्य भरा हुआ है। हाँ,
क्योंकि फल भोगने में देखो, कर्म दो प्रकार के बन गए, पाप और पुण्य। यदि फल भोगने में परमात्मा हमें स्वतंत्र कर देता तो हम क्या करते, पुण्य के फल भोग लेते, पाप कर्म को छोड़ देते सब, कि हटो भाई, हमें तुम्हारा फल नहीं भोगना है। अगर हमारे अधिकार में ये सारी बातें दे दी जाएं तो ठीक है ना। तो फिर लाभ क्या हुआ फिर? इसलिए उसने पाप के फल भोगने में हमें परतंत्र बनाया। अब दूसरा वाक्य क्या बनेगा? पुण्य के फल पुण्य भोगने के में फल हम भोगने। पुण्य के फल भोगने में हम स्वतंत्र हैं। अब इसके प्रमाण भी बहुत से मंत्रों में आते हैं। हम जो 8 मंत्र बोलते हैं यज्ञ के प्रारंभ में, तो वहां भी एक मंत्र देखा होगा, उपनिषद में भी बहुत सी कंडिकाएं हैं इस प्रकार की कि प्रजापति नत्व देता न्यो विश्वा जाता विश्वास परिता जाता। बभूव यत कामास्ते जुहुमः तन्नो अस्तु। बस इस वाक्य पर ध्यान देना है, इतने पर, कि यत कामाः ते जुहुमः, जिस प्रकार की कामना को, इच्छा को लेकर के हम तेरा आह्वान कर रहे हैं, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कामना, ये इच्छा हमारी पूरी हो जाए, अर्थात ऐसा फल हमें मिल जाए, तन नह अस्तु, वह हमारी पूरी हो जाए। और ये प्रार्थना करने को कौन कह रहा है? मंत्र किसके हैं? परमात्मा के। वही तो कह रहा है जीव से ऐसी प्रार्थना मुझसे करो। और जब ऐसा ईश्वर कह रहा है कि ऐसी प्रार्थना मुझसे करो, और बाद में कहे कि नहीं भाई, तुम्हें जैसा किया है वैसा भोगना पड़ेगा, तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है यहाँ फल भोगने में, तो ये तो वद तो व्याघात हो गया ना, अपने ही कथन का खंडन हो गया। ऐसा ईश्वर कर नहीं सकता। यदि वह कह रहा है कि तुम कामना करो और मैं तुम्हारी पूरी करूंगा, तो ये पूर्ण सत्य है। अब कामना क्या कोई दुख की करेगा? क्या कोई पाप कर्म के फल भोगने की ईश्वर से कामना करेगा? तो वहां तो ईश्वर ने कहा कि वहां तो स्वतंत्रता है, वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो तुमने पुण्य कर्म किए हैं, उसको तुम जहां चाहो वहां उनका उपयोग कर सकते हो, उसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ठीक है ना। एक बहुत सरल उदाहरण भी इसको दे सकते हैं लौकिक, कि जैसे कोई बच्चा है, उसको पुरस्कार के रूप में कुछ धनराशि मिली। अब बच्चे में इतनी योग्यता है नहीं कि वो अपने ऊपर कहाँ व्यय करे उसके लिए, पुरस्कार तो उसी को मिला है ना। उसने अपने पिता को दे दिया कि आप ये रखो, और जैसा आप चाहो वैसा मेरे ऊपर आप व्यय कर सकते हैं इसकी अपनी बुद्धि से। एक तो ये स्थिति है। तो वहां तो बच्चा बिल्कुल ही अबोध है, एक प्रकार से उसको पता ही नहीं कि कहाँ मुझे व्यय करना है अपने ऊपर। ठीक है ना। लेकिन एक कुछ समझदार बच्चा भी है। वो पिता से कहता है कि ये पुरस्कार मुझे मिला है और मैं आपको दे रहा हूं, और जब मुझे आवश्यकता होगी, ठीक है ना, कोई आवश्यकता आएगी व्यय करने की, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप वहां पर ये व्यय कर देना मेरे ऊपर, जब आवश्यकता होगी तब। वही है जीवात्मा की स्थिति भी। यहाँ ईश्वर कह रहा है कि पुण्य कर्म जो तुमने किए हैं वो सब मेरे पास में है। मेरे पास में अर्थ मेरे ज्ञान में है, हमें तो पता ही नहीं ना हमने क्या किया है। ज्ञान तो उसी का है ना, सब उसी के ज्ञान में है हमारे पुण्य और पाप कर्म सारे। तो उसने कहा कि सारे तुम्हारे पुण्य कर्म वो सब मेरे पास में हैं, लेकिन तुम यदि चाहो तो जहां कहोगे वहां मैं उनको, उनका फल तुम्हें दे दूंगा, जिस रूप में चाहते हो उस रूप में। अच्छा, अब यदि हम उस बच्चे को फिर ले लें कि उसने पिता से ये नहीं कहा कि मैं जब आवश्यकता बताऊं तब आप व्यय करना, और पिता को पता है कि ये बच्चा जो है, ये धन तो इसी का है, पुरस्कार इसी को मिला है, तो पिता अपनी बुद्धि से फिर वो स्वयं ही कुछ ना कुछ उसके लिए करेगा। तो यहाँ बच्चे की इच्छा तो शामिल नहीं है ना। अब हमारे साथ में यही स्थिति हो रही है, हमें पता ही नहीं है कि हम परमात्मा से
प्रार्थना करके अपने पुण्य कर्मों का फल अपनी इच्छा के अनुरूप ले सकते हैं, यह हमें ज्ञान नहीं है, तो फल तो मिलेगा। तो अब ईश्वर अपनी व्यवस्था से फिर वो जहां जैसे होगा वहां उसका फल आपको देगा, लेकिन आपकी इच्छा उसमें सम्मिलित नहीं है। अब इस कारण से हम कह देते हैं कि फल भोगने में परतंत्र है। लेकिन ये रहस्य निकला नहीं निकला कि पुण्य कर्मों के फल भोगने में हम स्वतंत्र हैं, और उस स्वतंत्रता का हमें पता होना भी चाहिए, तभी तो हम प्रार्थना करते हैं। उपनिषद में भी सुना होगा आपने, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वो अकेला है और सबकी कामनाओं को पूरा करता है, लेकिन कामना हम करें तो उसके आगे माँ भी देखो ना, कभी कभी बच्चा यदि सो रहा है, आराम कर रहा है, खेल रहा है, वो दूध नहीं पिलाती उसको। वो सोचती है बच्चा रोए तो पहले इस भूख का अनुभव तो बताए मुझे। जब बच्चा रोने लगता है तब उसको दूध पिलाती है वो। तो हम परमात्मा के अपना रोदन ही नहीं कर रहे, हम अपनी व्याकुलता ही नहीं दिखा रहे उसके आगे। ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं वेदों में कि पूर्ण व्याकुलता से भरे हुए हैं। वो ईश्वर कहता है ऐसी व्याकुलता अपने अंदर लाओ और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहाँ एक बात और सामने आती है कि हम बाजार में गए और धन हमारे पास में है उतना कि हम एक साइकिल ही खरीद पाए, पहुंच गए ऑडी की दुकान पे या मर्सिडीज की दुकान पे तो कैसे मिल जाएगी। तो परमात्मा से हमने प्रार्थना तो कर ली, बहुत बड़ी कामना बहुत ऊंची दे दी, और उसे कह रहे हैं पूरी करो भाई, आपने कहा है हम पूरी करेंगे। तो क्या कहेगा ईश्वर, मैंने कहा तो है लेकिन तुम्हारा बैलेंस ही कम है मेरे पास में। अपना बैलेंस बढ़ाओ, मैं पूरी करूंगा। बैलेंस क्या है, पुण्य कर्मों की वृद्धि करो, उसका उपाय उसने बता ही दिया। तो चलो ये तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा इधर आते हैं हम कारकों के विषय में। तो ये कर्म हो गया, अंत में दिया इन्होंने कर्ता, और कर्ता के बाद फिर अधिकरण का नंबर बाद में आएगा। और अधिकरण का जो सूत्र है इसमें कहाँ तक देखा था हमने, स्वतंत्र कर्ता। हाँ आधारोधिकरण, अधिकरण आ चुका है, ठीक है। अधिकरण कर्म से पहले आ चुका था, वो रह गया धोखे में बताने के लिए। तो इस तरह से ये गिनती करो आप, कितने हो गए, अपादान, संप्रदान, ठीक है ना, उसके बाद फिर अधिकरण और कर नहीं करण, उसके बाद फिर अधिकरण और कर्म और कर्ता। तो ये 6 कारक होते हैं। षष्ठी व्यक्ति जहां हम लाते हैं ना, वो कारक नहीं होता, वो मात्र केवल संबंध अर्थ लेते हुए और वहां षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उसका सूत्र षष्ठी का अलग से आता है, और सूत्र आपको याद भी होगा, षष्ठी शेषे। बस ये विशेष कह दिया, वहां कोई कारक नहीं है उसमें। तो यहाँ हम संप्रदान कारक का भी प्रयोग करेंगे इस अनुवाद में। तो वाक्य देखते हैं। तो वाक्य दिया इन्होंने पहला कि वह किस ब्राह्मण को धन देता है। सर्वनाम शब्द के विषय मैंने पहले ही बताया था कि ये जब भी प्रयोग में आते हैं तो ये स्वतंत्र रूप से न आते हुए विशेषण के रूप में आते हैं। यदि किसी वाक्य में केवल सर्वनाम ही आपको दिखाई दे रहा हो, तब भी हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि पूर्व प्रसंग किसी का चल रहा है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि देवदत्त पढ़ रहा है, हमने देवदत्त पहले बोल दिया, देवदत्त पढ़ रहा है। फिर बाद में कहा कि वह लिख भी रहा है। अब ये वह शब्द हमने बोल तो दिया, लेकिन ये वह शब्द क्या प्रारंभ में बोल पाएंगे हम पहले वाक्य में? वहां तो बोलना पड़ेगा ना, देवदत्त पढ़ रहा है। वह तो हमने तब बोला कि पहले हमने संज्ञा या सर्वनाम को बोल दिया है पहले, तो वहां से उठा लिया हमने उसको, तो वह शब्द देवदत्त का विशेषण बन गया। तो ये ऐसी यहां पर भी जब ब्राह्मण शब्द आगे जो आ रहा है, ये किस शब्द उसी का विशेषण है। और ये पीछे बता दिया है मैंने कि विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति, समान लिंग
समान वचन, इन सब में समानता होती है। अब क्योंकि किम शब्द के रूप तो तीनों लिंगों में चलते हैं, अब ब्राह्मण का देखना है हमें कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है, तो किम शब्द को भी पुल्लिंग में लेकर के आएंगे, तो वहां बनेगा कस्मई। अब यहाँ संप्रदान संज्ञा ब्राह्मण की है, कसमई की नहीं है। कसमई में तो चतुर्थी आई है ब्राह्मण के कारण से, क्योंकि उसका विशेषण है ये, तो विशेषण में भी सब वही धर्म आएंगे, तो ब्राह्मण के कारण से यहाँ कसमई में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। तो कसमई ब्राह्मणाय, स कसमई ब्राह्मणाय धनम ददाति, धन क्या हो गया, कर्म हो गया, ददाति कह लें, ददाति वैसे धातु अभी आई नहीं है, यच्छति, यच्छति कह सकते हैं यहाँ पर। तो स कसमई ब्राह्मणाय धनम यच्छति, इन्होंने कर दिया है धातु का प्रयोग, लेकिन अभी धातु इन्होंने आधिकारिक रूप से नहीं दी है। आगे है स तस्मई ब्राह्मणाय धनम ददाति, अब वहां कसमई का प्रयोग कर दिया था, यहाँ तस्मई का ये तद शब्द का रूप है, मूल शब्द का हमें पता होना चाहिए। और ये चतुर्थी के जो रूप होते हैं या सातों व्यक्तियों में हम देखें हैं, तो सर्वनाम शब्दों के रूप और अन्य सामान्य शब्दों के रूप, तो कहाँ कहाँ मैंने अंतर बताया था, एक तो प्रथमा का बहुवचन, आगे आगे चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, नहीं, और षष्ठी का बहुवचन बोलना पड़ेगा, षष्ठी के बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन, अर्थात प्रथमा का बहुवचन, चतुर्थी का एक वचन, ऐसे ही पंचमी का एक वचन, षष्ठी का बहुवचन और सप्तमी का एक वचन, इतने स्थलों पर अंतर आएगा। बाकी यदि अकारांत कोई शब्द है सर्वनाम, तो बालक के समान ही रूप चलेंगे, अन्य सर्वत्र, इतने स्थलों पर अंतर आ जाएगा सर्वनाम होने से, क्योंकि बालक का बनता है बालकाय, जैसे यहाँ ब्राह्मण शब्द था तो ब्राह्मणाय, लेकिन किम शब्द का तो नहीं बना ना काय, वहां काय नहीं बोला, कसमई, नहीं तो कोई कह देगा काय ब्राह्मणाय कसमई ब्राह्मणाय, और तद शब्द का तस्मई ब्राह्मणाय। आगे गुरु को नमस्कार, तो नमस्कार के लिए जो नमः शब्द आता है, नमस, ये नपुंसकलिंग में आता है शब्द सदा, तो यहाँ यदि हम देखें तो नमः देखने में तो एक सा लगेगा, क्योंकि नपुंसकलिंग में प्रथमा का भी रूप और द्वितीय का भी रूप दोनों एक से होते हैं। इसके यदि रूप चलाएं तो कैसे लेंगे, नमः नमसी नमांसी जैसे पयस शब्द है दुग्ध का वाचक, पयः पयसी पयांसी तो गुरवे नमः। अब नमस् के योग में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्य, इससे चतुर्थी व्यक्ति होती है, और यहाँ ये संप्रदान कारक नहीं है, ये है उपपद विभक्ति। ऐसे ही पुत्र को आशीर्वाद, तो आशीर्वाद के लिए जो स्वस्ति शब्द का प्रयोग होता है, तो वो भी उसी सूत्र में है, नमः स्वस्ति स्वाहा, स्वाहा भी है ना, देखो आहुति देते हैं ना अग्नि में देवता के लिए, तो वहां स्वाहा बोलते हैं। जैसे अग्नि के लिए आहुति देनी है, तो अग्नि में कौन सी व्यक्ति लाएंगे, चतुर्थी, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, है वायु का वायवे स्वाहा, तो जहां जहां भी स्वाहा बोला जा रहा है उसके योग में, उसके पास में जो शब्द आ रहा है उसमें चतुर्थी होती है, तो वह चतुर्थी संप्रदान कारक के कारण से नहीं है, उपपद व्यक्ति के रूप में है। ऐसे ही पुत्राय स्वस्ति या स्वाहा, तो पुत्र को फल अच्छा लगता है। अब ये रुच धातु का अलग सूत्र, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको कि एक तो मुख्य मुख्य सूत्र हैं कारकों के, तो संप्रदान कारक का मुख्य सूत्र 32 संख्या पर जो था 7वें पृष्ठ पर, कि कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, देखो उसके आगे सूत्र क्या है, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, रुचि अर्थ वाली जो धातुएं हैं, ठीक है ना, उनका जब प्रयोग करेंगे तो उस अवस्था में जो प्रियमाण है, जो प्रिय है, जिसको हम दे रहे हैं, नहीं जिसको जो अच्छा लग रहा है, जो जिसके लिए रुचिकर कोई वस्तु लग रही है, रुच्यर्थानाम, धातु तो रुचि अर्थ वाली होगी, जैसे रुच धातु रुचि अर्थ वाली ही है,
और जिसको रुचिकर लग रहा है, जो प्रसन्न हो रहा है, ठीक है ना, प्रियमाण, जो प्रसन्न हो रहा है, उसका उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो उपद व्यक्ति नहीं कहेंगे इसको, ये कारक व्यक्ति ही है। लेकिन वो संप्रदान उससे नहीं हो पा रही थी, कर्मणा यमी प्रति से, क्योंकि वहां कोई वस्तु दी नहीं जा रही है, देने वाली क्रिया नहीं है। यहाँ पर देखो ना, पुत्र को फल अच्छा लगता है, तो यहाँ फल दिया नहीं जा रहा है उसको, एक उसका स्वभाव बता रहे हैं कि इसको फल अच्छा लगता है। तो इसलिए जिसको अच्छा लगता है वो कौन है? पुत्र। तो पुत्र हो गया संप्रदान, तो चतुर्थी संप्रदान नहीं। आचार्य तो जी यहाँ संप्रदानम का अनुवृत्ति लेके आएंगे आचार्य, इसमें रुच्यार्थानम। हाँ, रुच्यार्थानाम मत बोला करो, रुच्यार्थानाम। रुच्यार्थ जी आ की मात्रा नहीं है, जी, रुच्यार्थानाम प्रियमाण। रुच्यार्थानम जी। हाँ, तो अनुवृत्ति चलेगी। जैसे अपादान था पे ध्रुवपाय पादान, तो अपादान की निवृत्ति आएगी भुवः प्रभव सूत्र तक, 31 संख्या तक। प्रिय संप्रदान की अनुवृत्ति चलेगी आगे के सूत्रों में, जब तक कोई नहीं बदलेगा विषय तब तक। तो पुत्राय फलम रोचते। आचार्य जी, ये उपपद के लिए कोई सूत्र है क्या जो संप्रदान के विषय में प्रकाश करता है? संप्रदान नहीं कहेंगे उसको, हाँ हाँ, केवल विभक्ति का विधान करेगा बस। तो सूत्र ही तो है ये, नमः स्वस्ति स्वाहा, मैंने सूत्र ही तो बोला था, हाँ, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालम वषड योगाचे। इसने ये नहीं कहा था कि इन शब्दों के योग में जो संप्रदान है उसमें चतुर्थी होती है, ऐसा नहीं। संप्रदान यदि होता तब तो चतुर्थी संप्रदान सूत्र ही समर्थ है, वो अकेला ही पर्याप्त है व्यक्ति करने के लिए। अन्य सूत्र तो बनाए इसीलिए गए ना कि संप्रदान कारक ही नहीं है, तो चतुर्थी संप्रदान तो करेगा नहीं, और चतुर्थी हमें करनी है, तो फिर और सूत्र बनाए गए। ऐसे ही अन्य व्यक्तियों में भी होता है, उपपद व्यक्तियों के बहुत सारे सूत्र हैं। वहां बस इतना ही कहना होता है कि इसके योग में, इसके योग में ये व्यक्ति, इसके योग में ये व्यक्ति, ऐसे जहां कहा जाएगा उन्हें कहते हैं उपपद व्यक्ति। आगे फिर और प्रकार के वाक्य दिए इन्होंने कि सर्वे छात्रा अत्र संति, तो अस धातु का इन्होंने प्रयोग दिखा दिया है। और ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ये छात्रा अत्र संति ते सर्वे धावन्तु, तो यद शब्द का ये प्रयोग है, यह यौ ये, और ते सर्वे धावन्तु ये तद का प्रयोग आ गया, वो सभी दौड़ लगाएं। धावन्तु कौन सा लकार है? लोट लकार। लोट लकार। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, धावन्तु। प्रथम पुरुष इसलिए है क्योंकि तद का प्रयोग हुआ है। भाई युष्मद अस्मद इनके अतिरिक्त कुछ भी प्रयोग करें हम, प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होना है। आगे है एष बालक चलति, इसमें एषा के आगे भी विसर्जनीय नहीं होगा, क्योंकि एतद या तद शब्द के आगे सुप्रत्यय का हल आगे आने पर लोप हो जाता है। तो एष बालक के आगे जो विसर्जनीय है इसको सकार करेंगे, सकार को फिर तालव्य सकार होगा। विसर्जनीयस्य विसर्जनीयस्य सह, इससे सकार कर लिया। और स्तोह शुना शुह, इससे शकार कर लिया। तो बालकश चलती, ईश बालकश चलती, ईश का अर्थ है यह बालक चलता है। आगे है चार वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो चार वर्ण, वर्ण पुल्लिंग का है तो चतुर शब्द का भी पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। चतुर शब्द तीनों लिंगों में आता है, एक द्वि त्रि चतुर, ये तो तीनों लिंगों में आते हैं, बताया था मैंने आप लोगों को। अन्य संख्यावाचियों के फिर एक एक लिंग ही होते हैं। तो वर्ण पुल्लिंग का है तो चत्वारः, अब यहाँ विसर्ग तो हो नहीं पाएंगे, हर्षिचा लगेगा ना, चत्वारो, चत्वारो वर्णाः सन्ति, वर्णाः में हो जाएगा विसर्ग। आगे है सह अस्तु, अर्थात वह होवे, इतना मात्र कहना है। तो यहाँ संधि कैसे करेंगे? अतोरो रप्लुता दप्लुते, फिर आद्गुणः, फिर एंगः पदांता दति, ये तीनों एक साथ लग जाते हैं। जब भी लगता है अतुर और दो और लगने हैं अनिवार्य। तो सोस्तु है त्वम एधि, तू यहाँ हो, ठीक है ना, तू हो।
तो एधी क्या है, ये अस धातु का रूप है, ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। लेकिन अगर इसकी सिद्धि करने लगे तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, देर लगेगी। इसमें सूत्रों कई सूत्र लगे हैं, फिर तब बना एधी जा करके। देखो ना, धातु है अस, प्रत्यय लाए हम सिप, अब परिवर्तन होते होते कहाँ पहुंच गए, एधी। न इसमें अस दिख रही है कहीं पर, और न सिप प्रत्यय दिख रहा है कहीं। सब बदल गया, ठीक है ना। पर लोट में एक ही होता है ना आचार्य जी, ही हैं? मध्यम हाँ, पुरुष में ही। पहले मूल प्रत्यय तो सी था ना, हाँ सिप प्लस था, सिप लाए थे ना सिप। जी। तो पहले सी को ही किया, फिर हम्म, ही को धी किया। इनके अलग अलग सूत्र हैं सबके, तब जाके बनाए एधी। और उत्तम उत्तम पुरुष का इसी में लोट लकार में, इसी अस धातु का वहां बनेगा असानी। असानी असाव असाम, पूरा रूप बोलेंगे तो अस्तु स्ताम ताम संतु। संतो लेकिन ये भी। तातन का भी साथ हम बोल देते हैं, अस्तु स्तात स्ताम संतु, एधि स्तात स्तम स्त, स्तम असानी अनि असाव असाव असाम। असाम। इस तरह से। तो अहम असानी अर्थात मैं हूं। आगे फिर इन्होंने लंग लकार के रूप दे दिए हैं अस धातु के ही। तो लंग लकार के रूप चलते हैं, आसीत आस्ताम आसन, सम आसीर आसी आस्तम आस्तम आस्तर आस्व आसम सम आस्व साव। म। इस तरह से। तो प्रथम पुरुष का एक वचन दिया पहले कि वह यहां था, तो इसको एक ही रेखा में बन जाएगा पूरा संधि होकर के। क्या बोलेंगे? त्रासीत। सोत्रा, हाँ, सोत्रासीत सोत्रासीत। त्वम आसी ही, ये मध्यम पुरुष का हो गया, तू था। अहम च आसम, और मैं भी था। तो अहम च आसम अहम चासम, ये आसम हो गया उत्तम पुरुष का एक वचन। इस तरह से इन्होंने अस धातु के रूप लोट लकार में भी दिखा दिए सब, और लंग लकार में भी। अब आगे वाक्य दे रहे हैं। तो वह आदमी इस ब्राह्मण को धन देता है, बनाओ क्या बनेगी इसकी? स स मनुष्य तस्मै ब्राह्मणाय धनम यच्छति। हाँ, तो स मनुष्य, अब मनुष्य में विसर्जनीय इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आगे ए आ रहा है, ए तस्मै, ठीक है ना। तो भू भगु सूत्र लगाएंगे फिर अब। जी। तो स मनुष्य ए तस्मै ब्राह्मणाय धनम यच्छति, ठीक है ना। संप्रदान संज्ञा हो गई, और चतुर्थी संप्रदान से संप्रदान चतुर्थी व्यक्ति आ गई। धन यहाँ पर कर्म हो गया। हमें प्रत्येक शब्द का कारक अवश्य पता होना चाहिए। ऐसे ही वह सज्जन उस बालक को पुस्तक देता है। अब देखो यहाँ क्रिया क्या है, देता है। पुस्तक क्या है, कर्म। बालक क्या है, संप्रदान। और उस क्या हो गया, बालक का विशेषण, तो वो भी संप्रदान ही कहा जाएगा। और सज्जन, वह सज्जन, ये क्रिया का कर्ता हो गया, ठीक है ना। वह हो गया उसका विशेषण, सज्जन हो गया कर्ता। तो सज्जन, सज्जनो। सज्जनों इसलिए नहीं बोलेंगे, आगे ता आएगा ना, आगे का शब्द का ध्यान रख लेते हैं पहले। जैसे तस्मई शब्द बोलना है हमें, तो तस्मई बोलना है तो कैसे बोलेंगे, हसी तो थोड़ी लग जाएगा यहाँ पर। विसर्जनीय सह, सह सकार हो जाएगा। ता और था जब आगे आते हैं ना तो सकार हो जाता है। तो सज्जनस तस्मै। तस्मई बालकाय पुस्तकम यच्छति, ठीक है। ऐसे ही वह पिता पुत्र को लड्डू देता है, तो क्रिया हो गई देता है, लड्डू हो गया कर्म, पुत्र हो गया संप्रदान, और पिता हो गया कर्ता, और वह हो गया इसका विशेषण। तो स जनकः, अब पुत्र में क्या होगा, पुत्राय है, मोदक में द्वितीय व्यक्ति आएगी, कर्म है ये, मोदकम यच्छति, प्रथम पुरुष आएगा। आगे वह गुरु किस शिष्य को फल देता है,
अब यहां पर भी देता है क्रिया और फल क्या हो गया? फल कर्म, कर्म कर्म हो गया। और शिष्य और शिष्य संप्रदान, संप्रदान। और किस विशेषण, किस हो गया उसका विशेषण, ये भी संप्रदान हो गया। और गुरु कर्ता, कर्ता गुरु कर्ता हो गया और वह हो गया उसका विशेषण। विशेष। तो इस तरह से हमें भ्रांति नहीं होगी कहीं पर भी। और रही बात कि हम जब संस्कृत बनाते हैं तो हम शब्दों को आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से नहीं करेंगे। अब मान लो कोई श्लोक बना रहे हैं, छंद रचना कर रहे हैं, तो छंद रचना में छंद की रचना की दृष्टि से हमें आगे पीछे भी करना होता है शब्दों को, तो कोई आपत्ति नहीं है। इंग्लिश में आप ऐसा नहीं कर सकते, वहां हर शब्द अपना स्थान पाकर के ही अर्थ को निकालता है, क्योंकि वहां विभक्तियां नहीं है सब शब्द के साथ में। यहाँ क्या है, प्रत्येक शब्द अपनी अपनी विभक्ति को लिए हुए है। जब अपनी विभक्ति को लिए हुए आप कहीं भी उठा कर रख दो, अर्थ वही निकलेगा जो विभक्ति उसमें आ रही है। स्थान बदलने से विभक्ति नहीं बदल जाएगी ना। तो जहां ऐसी भाषा होती है कि जहां विभक्तियों के चिन्ह शब्द में साथ में नहीं होते, तो आप स्थान नहीं बदल पाएंगे फिर उनका। तो स गुरु कस्मै शिष्याय फलम यच्छति। आगे है वह गुरु इस शिष्य को फल देता है। अब इसका क्या बनेगा? स गुरु एतस्मै शिष्याय फलम यच्छति। तो गुरु में क्या बोला, मैं सुन नहीं पाया, विसर्जनीय बोला या नहीं बोला या कुछ नहीं और बोला? नहीं बोला, विसर्जन नहीं बोला आचार्य। विसर्जन नहीं बोला तो कौन सा सूत्र लगाया? भो भगो अगो अपूर्वसी योषी। तो राघवेंद्र जी बताइए, ये सूत्र यहाँ सही लगाया इन्होंने? गुरु शब्द के आगे इन्होंने रू के रेफ को यकार करके हटा दिया। हाँ, क्या ये ठीक काम किया है या गलत हो गया? गलत किया है मैंने, नहीं ये नहीं हो रोके। गलत किया है। देखो समझ में आ गया। चाहे हम, देखो तीन सूत्र हैं, ये तीन सूत्र बिल्कुल आपके मस्तिष्क में समा गए होंगे। अतोरो रप्लुता दप्लुते और हसीच, ये दो तो पास पास में इधर हैं छठे अध्याय में, एक उधर आ रहा है फिर आठवें अध्याय में, भो भगो अभो अपूर्वस्य योषी। अब इन तीनों सूत्रों में आप एक समानता देखोगे कि तीनों सूत्रों में, इनके भी हम वैसे दो भाग कर सकते हैं कि जैसे अतोरो रपलता दपलुते और हसीच, ये दोनों से पहले, रेप से पूर्व आकार मांगते हैं, ह्रस्वकार। ये बात सदा ध्यान रखनी है। ये दोनों सूत्र तभी लगेंगे जब रेप से पूर्व ह्रस्व आकार होगा। आगे क्या है वो नहीं बता रहा हूं अभी मैं। और भूभगो सूत्र, ये रेप से पूर्व आकार भी ले लेता है और आकार भी ले लेता है। तो गुरु में तो रेप से पूर्व उकार आ रहा है, यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है। इन तीनों में से कोई भी नहीं लग सकता यहाँ। अच्छा, और विसर्जनीय भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि 7 वर्णों में से एक भी आगे नहीं आ रहा है, ए आ रहा है। और 7 वर्ण कौन से हैं? क ख प फ श श स अवसान। तो इनमें से तो कोई आ नहीं रहा है। अब क्या करें फिर, रू के रेफ का करें क्या? कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम सब उपाय करके थक गए, कुछ भी नहीं हो पाया। गुरु तो कुछ भी नहीं हो पाया तो अनिवार्य है कुछ करना। क्या, अरे मत करो, रेफ ही बोलो ना सीधा। गुरु ये तो गुरु रे तस्मयी, र में एक ही मात्रा, ए तस्मयी का एक ही मात्रा लगा दो। तो स गुरु रे तस्मयी शिष्याय, तो गुरु रे तस्मयी एक रेखा हो जाएगी ऊपर, ठीक है ना। स गुरु रे तस्मयी शिष्याय फलम यच्छति। तो ये ध्यान रखना होता है हमें, हम हर जगह नहीं लगा सकते भूभगो को। और मैंने मंत्र आपको बताया भी था उस दिन, कौन सा बताया था जहां रेप दिखाई दे रहा है हमें? विश्वानी देव सवितर दरिता। देखो यहाँ करोगे, ये बोलोगे मंत्र, थोड़ा और बाधा पड़ेगी। एक सरल सा और ले लो, गायत्री मंत्र बोल के देखो। भर्गो देवस्य तत्सवितर सवितर कहाँ है?
सवितर नहीं है वहां, फिर बोलो मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुवः सवितुर सवितुर्वरेण्यम। सवितुर है ना, तो जैसे आपका गुरु था यहाँ, वहां सवितुर, वहां भी रेफ से पूर्व क्या है? उकार है। उकार है, नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही तो है। तो वहां हमने लगाया हसीच, देवस से देखो दकार आ रहा है, नहीं आ रहा है आगे? सवितुर तत्सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम वकार आ रहा है, सवितुर वरेण्यम। तो वकार आगे आ रहा है, हर्ष प्रत्याहार में आता है वकार, नहीं लगा सकते हम, क्योंकि रेप से पूर्व रस्वकार है ही नहीं, उकार है, तो रेप ही तो बोलेंगे अब। लेकिन आप विश्वानि देव बोलोगे, अब बाधा पड़ेगी। अब यहाँ क्या हुआ? सवितर दुरितानी, तो क्या है रेप से पूर्व? अकार। लगना चाहिए ना हर्षिचा? जी। तो नहीं लगाया, तो परमात्मा गलती कर रहे हैं ना। पाणिनि का कहना नहीं मान रहे। तो देखो यहाँ एक बात और छिपी है ना, कि ये जो अतोरोरप सूत्र और हर्षिचा, ये दोनों रेफ हमने देख लिया कि रेफ को पकड़ते हैं, लेकिन रेफ भी कैसा होना चाहिए? रू के रेफ को। उसकी और है कि रू का रेफ होना चाहिए, अर्थात रेफ से पहले उसमें से उकार अनुबंध भी हटाया गया होना चाहिए। ठीक है ना? और ये बात यहां भी घटेगी, भूभगु में भी। ये भी रू के रेफ को ही लेता है, ध्यान रखना। ये तीनों सूत्र रू के रेफ को लेते हैं। रू के रेफ का तात्पर्य ऐसा रेफ हो जो पहले रू था, और उसमें से ऊ की हमने एक संज्ञा कर दी, उपदेश जन्ना से कित से, और तस् लोप से लोप कर दिया है। अब जो रेफ बचा है वहां ये तीनों सूत्र अपना कार्य करेंगे। अब सवितर में ये बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है ना, विश्वानि देव सवितर दुरितान, ये सवितर संबोधन का शब्द है, और संबोधन में सवित्री जो शब्द था ना, सवित्री, इसमें री को गुण किया गया था, गुण करके क्या बना री का? अर। अब ये अर में जो रेफ आया है, ये अरु ऐसे नहीं था, ये मूल रूप में रेफ ही है, रू नहीं है। ये अर किया है ना री के स्थान में। अब यहां हसीच नहीं लग सकता। देखो ना, प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम, यहां हम प्रातर में देखो रेफ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? प्रातर अग्निम क्या होना चाहिए? प्रातोग्निम लगाओ, अतुरोरप लग जाएगा यहाँ, क्योंकि प्रातर में जो रेफ है ये मूल अवस्था है इसकी ऐसी ही। ऐसा नहीं है कि इसमें पहले उकार अनुबंध हटा करके हमने रेफ बनाया है ये। तो वहां देखो ना, रेफ ही बोलना पड़ रहा है, प्रातर अग्निम। न यहाँ हसीचा लगा, न यहाँ भूभगो लगा, और न ही अतुरोरप लगा, कुछ भी नहीं लगा यहाँ पर। प्रातर इंद्रम, देखो फिर वही स्थिति है। उन सारे मंत्रों में देखोगे प्रातर कई बार आया हुआ है, तो वहां रेफ ही बोलना होता है। चलिए आगे। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, स गुरु रे तस्मै शिष्याय फलम यच्छति, ये हो गया। उस गुरु को नमस्कार। तो क्या बोलेंगे? तस्मै गुरवे नमः। गुरवे नमः। आगे है इसी शिष्य को आशीर्वाद, तो क्या बनेगा? अस्मै, इस शिष्य को, अस्मै शिष्याय स्वस्ति, स्वस्ति के योग में चतुर्थी हो जाएगी, उपपद व्यक्ति। ऐसे ही किस बालक को फल अच्छा लगता है? तो रुच धातु के साथ में भी संप्रदान कारक बनेगा, तो कस्मई बालकाय फलम रोचते। रोचते। रुच धातु का आत्मनिपद में ही प्रयोग होता है, ठीक है ना? वैसे ही करना है। और पुत्र को लड्डू अच्छा लगता है, तो पुत्राय मोदकम रोचते। गुरु सारे शिष्यों को फल देता है, तो गुरु सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः। तो सर्व शब्द का चतुर्थी का बहुवचन सर्वेभ्यः, और शिष्य का बनेगा शिष्येभ्यः। अब फल देता है तो एक फल तो काट काट के देगा नहीं, अनेकों फल होंगे, तो फलानी बहुवचन ला सकते हैं हम अपनी बुद्धि से। फलानी यच्छति, यच्छन्ति, यच्छति। यच्छति, हाँ।
फलानी बहुवचन है या क्षति तो एक वचन ही रहेगा ना, फलानी तो कर्म हो गया। आगे है 4 वर्ण हैं, तो चत्वारो वर्णाः सन्ति। आगे फिर आप एक एक वचन लगा सकते हो, जैसे ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, और च को आगे ले जाएंगे तो शूद्रश्च, शूद्रश्च ऐसे बनेगा। आगे सरल वाक्य हैं बहुत। वह बालक पाठ पढ़ता है, तो स बालकः पाठम पठति, पाठ कर्म हो गया। वह शिष्य लेख लिखता है, तो स, अब यहाँ शिष्य को कैसे बोलेंगे, शिष्यो, अब लग जाएगा हसीच। लेखम लिखति, लेख कर्म हो गया। वह शिशु चलता है, तो स आगे, शिशुश्चलति। हाँ यहाँ पर सकार और फिर तालव्य करके शिशु चलती। यह क्षत्रिय दौड़ता है, तो अयम या एषः, एतद का भी, अयम तो भी नहीं आया, इदम शब्द तो अभी नहीं दिया है इन्होंने, तो एतद का ही प्रयोग कर लेंगे। तो एष क्षत्रियो, क्षत्रियो क्यों बोला मैंने, क्योंकि धा बोलना है आगे, धावती, तो लग गया हसीच। आगे वह है तो सोचती, ये बहुत सरल है। तू है त्वमसि, असि आएगा मध्यम पुरुष, और मैं यहाँ हूं, अहम अत्र अस्मि, तो अहम अत्रास्मि, एक ही रेखा हो जाएगी, अहम अत्रास्मि। वह वहां होवे, यहाँ लोट लकार ला सकते हो आप, तो स तत्र अस्तु, तत्रास्तु, स तत्रास्तु। और तू यहाँ हो, तो त्वम अत्र, अब यहाँ मध्यम पुरुष में क्या बताया था ऊपर, एधि, एधि। तो त्वमत्र एधि। अब यहाँ अ और ए आ गया, अत्र का अ है ना, अत्र में त्र में अ है, आगे ए आ रहा है, यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी, तो त्वम अत्रैधि, ऐ बन जाएगा अ और ए मिल करके। मैं यहीं हूं, यहीं सा तात्पर्य क्या होता है, देखो एक तो है शब्द यहाँ, एक है यहीं, ये क्या अंतर पड़ा दोनों में। अत्रैव, अत्रैव एव शब्द, यहीं का तात्पर्य होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, 2 शब्द मिला दिए, यहाँ ही, तो यहाँ ही को जल्दी में बोलते समय क्या हो गया, यहीं। इसमें 2 भाग करेंगे हम, तो अत्र और एव, अत्रैव। तो अहम अत्रैव, आगे असानी, तो अहम अत्रैवासानी, ठीक है ना, संधि हो जाएगी दीर्घ होकर के, अहम अत्रैवासानी। आगे वह यहाँ था, तो स, आगे है अत्र, तो यहाँ कैसे बोलेंगे आप, स अत्र आसीत्, स अत्र, हाँ। तो अतुर में लगाओगे यहाँ पर, सो हाँ लगाऊं, सोत्रासीत, सोत्रासीत्। हाँ आपने क्या लगा दिया, भू भगो नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं लगाया भू भगो नहीं लगेगा यहाँ पर। ऐसी तू कहाँ था, तो तुम कुत्र आसी ही, तो कुत्रासी ही, यहाँ आसी ही बोलेंगे, मध्यम पुरुष का एक वचन। और मैं यहाँ ही था, तो यहाँ ही यहीं वो एक ही बात है, तो अहम अत्रैव। अब यहाँ था का क्या बनेगा उत्तम पुरुष में, आसीम, आसम, लंग लकार में, लंग लकार का रूप है ना ये, तो अहम अत्रैवासम, मैं यहाँ ही था। इस तरह से ये वाक्य बनेंगे। आगे शुद्ध अशुद्ध में, एतम ब्राह्मणम धनम ददाति, तो ये पूरा ये शुद्ध हो गया, एतस्मै ब्राह्मणाय, ठीक है ना, धनम ददाति। ऐसे ही कम बालकम फलम रोचते, तो यहाँ पर भी कम बालकम नहीं बोलेंगे, कस्मई बालकाय। और नमः के योग में भी चतुर्थी आएगी, तो गुरुम न कह करके गुरवे, और स्वस्ति के साथ में भी चतुर्थी होगी। कौन सा सूत्र बोला था मैंने,
नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालमषट योगाच। हाँ, तो ये सूत्र उपपद व्यक्ति करता है, तो इन शब्दों के साथ में ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये 10वां अभ्यास भी हमने पूरा किया, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।